मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हिस्ट्री का 33वां पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें बताने जा रहे हैं उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए उत्तरकालीन कलम चेंज करते हैं। उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य। मार्च 1707 ईस्वी में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत होती है, जिसे उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य कहते हैं। औरंगजेब की मृत्यु कब होते हैं तो पूछेगा तो बोलिएगा 1707 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ तो अहमदनगर में। इसके बाद जो युग का शुरुआत होता है उसे उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र के उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया, जिसमें मोहम्मद मुज्जम की जीत हुई और बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल पूछेगा तो बोलेगा 1707 से लेके 1712 ईस्वी तक होता है। बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 ईस्वी में हुआ था और औरंगजेब का बड़ा पुत्र था। बहादुर शाह प्रथम किसका पुत्र था? औरंगजेब का। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? 1707 ईस्वी। इसने शांतिपूर्ण नीति अपनाई। संभाजी के पुत्र साहू जी को मुक्त कर दिया। संभाजी के पुत्र साहू जी को क्या कर दिया? मुक्त कर दिया, जो 1689 ईस्वी में औरंगजेब के कैद में था। औरंगजेब के कैद में कौन था? 1689 ईस्वी में साहू जी को औरंगजेब क्या करते हैं? कैद कर लेते हैं। उसका पुत्र क्या करते हैं? बहादुर शाह प्रथम उसको मुक्त कर देते हैं। बहादुर शाह प्रथम सिख तथा मैत्री संबंध से स्थापित किया था। इसके शासन काल में औरंगजेब द्वारा लगाई गई जजिया कर समाप्त कर दिया। क्वेश्चन पूछेगा कि जजिया कर किसने लगाया था? औरंगजेब ने। और उसके जजिया कर को खत्म कर दिया गया। कौन किया था? बहादुर शाह प्रथम ने। इतिहास में इसे शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा शाह ए बेखबर के नाम से कौन जाने जाते हैं तो बोलेगा बहादुर शाह प्रथम। इसकी मृत्यु के 1712 ईस्वी में हो गई। किसका? बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु। इसके बाद फिर से उत्तराधिकारी के लिए इसके 4 पुत्रों में युद्ध छिड़ गया। जैसे ही बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु होते हैं, उसके 4 पुत्र थे, चारों पुत्र में गद्दी पर बैठने के लिए युद्ध छिड़ जाते हैं, जिसके कारण बहादुर शाह प्रथम का शव 1 माह तक दफन नहीं किया गया। ऐसा हाल था, 1 माह तक दफन नहीं किया गया था। जहांगीर शाह का शासनकाल मात्र 1 साल का होता है, 1712 से 1713 ईस्वी तक। इतिहास में इसे लपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा लपट मूर्ख के नाम से कौन जाने जाते हैं तो बोलिएगा जहांगीर शाह। दिव्या मान लीजिए। जुल्फकार खान का सहायता से जहांगीर शाह गद्दी पर बैठते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे जहांगीर शाह किसके सहयोग से गद्दी पर बैठा था? जुल्फकार खान के सहयोग से। जुल्फकार खान दरबार के ईरानी गुट के नेता थे। वास्तव में शासन की पूरी बागडोर वजीर जुल्फकार खान के हाथ में थी। जहांगीर शाह एक कामचोर और विलासी शासक था। कामचोर शासक कौन था? जहांगीर शाह। इसे लपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर शाह की कमजोरी और विशालता की वजह से इसका भतीजा फर्रुखसियर ने इसकी हत्या कर एक अलग शासक बना लिया। जहांगीर शाह क्या करते हैं? इसकी हत्या कर देते। जहांगीर का उसका भतीजा फर्रुखसियर हत्या करने के बाद वह गद्दी पर बैठ जाते हैं। फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 तक चलता है। 11 जनवरी 1713 ईस्वी को फर्रुखसियर ने गद्दी पर बैठा और अब्दुल्ला खान को वजीर एवं हुसैन अली खान को मीर बख्शी से नियुक्त कर दिया। गद्दी पर बैठने के बाद फर्रुखसियर ने जुल्फिकार खान की हत्या कर दी। जुल्फिकार खान को क्या करते? हत्या कर देते। कौन? फर्रुखसियर के नेतृत्व में इसे बंदा सिंह बहादुर गुरसाद से बंदी बनाकर
लाया गया और निर्मम तरीके से उसका हत्या कर देते हैं। 1719 ईस्वी में मराठा नेता साहू की मदद से सैयद बंधु ने अली हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान फर्रुखर सैयद के गला दबाकर मृत्यु कर देते। घृणित कायर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बोलिएगा फर्रुख सियर। घृणित कायर लपट मूर्ख के नाम से कौन जाने जाते हैं? जहांदर शाह। आइए अब आइए मोहम्मद शाह के बारे में बताते हैं। मोहम्मद शाह का शासनकाल पूछेगा 1719 से 1748 ईस्वी तक चलता है। फर्रुख सियर की हत्या के बाद सैयद बंधु मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया जाता है। रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। रंगीला बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह। ये सब बिभिया मार लीजिए। गद्दी पर बैठने के बाद मोहम्मद शाह को सैयद बंधु के संबंध अच्छा नहीं रहा। जैसे गद्दी पर बैठते हैं मोहम्मद शाह का ईमान डोल जाता है और सैयद बंधु से संबंध अच्छा नहीं रहता है। मोहम्मद शाह एवं सैयद बंधुओं को मुक्त होने के लिए उसके निजाम मुल्क की सहायता से सैयद हुसैन अली खान को छुड़ाकर छुरा मारकर हत्या कर देते हैं। छुरा मारकर सैयद बंधु को मोहम्मद शाह क्या करते हैं? हत्या कर देते। क्यों? उसका संबंध सैयद बंधु के साथ अच्छा नहीं था। इसके बाद अब्दुल्ला खान को बंदी बनाकर विष देकर हत्या करवा देती है। नादिर शाह 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में ही दिल्ली पर आक्रमण किया था। नादिर शाह क्या करते हैं? मोहम्मद शाह के नेतृत्व में ही 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं। अप्रैल 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।